भाई ये यूट्यूबर चला गया जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर। पहले तो इस बंदे ने ड्रोन से उस एरिया को चेक किया कि वहां पर कोई है या नहीं। फिर ये एक बोट लेता है और वहां पर चला जाता है और एक पॉइंट पर जाकर वह जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वह देखता है कि कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं और एक महिला भी वहां पर खड़ी हुई है और थोड़ी टाइम बाद उसे वहां से निकलना भी पड़ता है। आपको बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड फिलहाल कोई और बिजनेसमैन रन कर रहा है और उसके ऊपर एक लग्जरी रिसोर्ट बना रहा है। और बाद में ये बंदा बताता है कि जैसे ही वह जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड से लौटा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ ब्लैक कार्स उसको फॉलो कर रही है और कुछ टाइम तो कुछ ब्लैक कार्स के साथ पुलिस भी आती है और जब वह बंदा उनके नजदीक जाता है तो वह चले जाती हैं। यह बंदा सभी से माफी मांग रहा है। यह बंदा बोल रहा है कि अगर मैंने किसी को भी ऑफेंड किया तो मुझे माफ कर दो और साथ ये बंदा कह रहा है मेरी जान को भी खतरा है। तो बाकी आपका इस बंदे के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। दुनिया जिससे ज्ञान का भगवान मानती थी, जिसके तेज दिमाग का लोहा मानवता मानती थी, उस स्टीफन हॉकिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला था। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो शरीर से भी फिट नहीं है। 2026 की फाइलों में उस महान वैज्ञानिक पर जब सवाल आए तो हर कोई हैरान था। अब फाइल में था क्या? 2026 की फाइलों में सनसनीखेज गवाहियों का जिक्र है जिसमें दावा किया गया कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे चुभते सवाल पूछ रहे हैं कि हॉकिंग का असाधारण दिमाग अपनी शारीरिक लाचारी का बदला जो है क्या मासूमियत का सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं? लोगों ने पूछा कि महान वैज्ञानिक का चोला इसलिए ताकि असलियत ना पता लगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स कि कई तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कुछ तस्वीरें उनके परिवार के लोगों ने वायरल कर दी है। जैसे एक तस्वीर व्हीलचेयर पर समुद्र किनारे रसूखदार लोगों के साथ, यह असली है, 2006 की है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह आरोप गलत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हॉकिंग का नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उसका टापू केवल अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने का स्तर था। अब इस पे क्या राय दोगे आप? इस पे यही कह सकते हो कि टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया हो? क्योंकि खबरें थी कि उनके रिसर्च को काफी फंड किया गया था और इसमें हॉकिंग से इस्तेमाल हुआ हो ताकि उसका गंदा धंधा जो है वो इज्जतदार बना रहे। या फिर ये मान ले कि नहीं, हॉकिंग्स भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी महानता ने उन्हें दुनिया के हर शख्स से बचाए रखा। फैसला जनता कर ले। विज्ञान के इस मसीहा को उस टापू पर होना क्या शोभा देता था? क्या साधारण दिमाग होने का मतलब यह है कि आप मासूमों की चीखों को सुनना बंद कर दें? आपको क्या लगता है स्टीफन हॉकिंग्स वहां क्यों थे? बताइएगा, क्या आप इन्हें गलत मानते हैं? सर, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ गया है, कहीं सारे राज ना खुल जाए। अब तो मुझे ट्रंप से बात करके ट्रेड डील किसी भी शर्त पर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप जी, प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लीजिए। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है मोदी, लेकिन तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है मालिक। हम भारत पर 18% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन तुम्हें अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0% तक घटाना पड़ेगा। सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। रूस से तेल लेना बंद करना होगा, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत के बाजार खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है मालिक, मंजूर है। लेकिन सर, इससे भारत की इंडस्ट्री को नुकसान होगा, भारत का आर्थिक नुकसान भी होगा। मेक इन इंडिया की पोल खुल जाएगी, यहाँ तक कि भारत के किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जिसका नुकसान होता है वो मुझे ट्रंप को खुश करना है। ठीक है मोदी, अब डील पक्की। इस डील का तमाशा ऐसा करो जिससे लोगों को ये मोदी की जीत लगे। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, भले ही देश को कितना भी घाटा क्यों न हो। कोई बेवकूफी होगा जो एप्स्टीन फाइल को एक नॉर्मल सा केस समझेगा जिसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि असलियत बहुत डार्क है। समझाता हूँ, 2019 में सबको पता चल गया था कि एप्स्टीन फाइल सबके सामने आएगी, लेकिन 2025 के एंड तक इस चीज को रोक के रखा। अभी के वक्त कोई भी कंट्री अमेरिका से खुश नहीं है, तो इसका मतलब क्या पहले खुश थी? बिल्कुल नहीं। समझाता हूँ, कोविड के पहले जियोपॉलिटिक्स में इतने उतार चढ़ाव नहीं थे जितने की अभी के वक्त है। एंड बिलीव मी, बहुत बुरा हाल है। जियोपॉलिटिक्स में जितने 20 साल अच्छे गए हैं उतने 2 साल के अंदर सब गुड़गोबर हो गया है। अमेरिका हर कंट्री के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं होने दे रहा। रशिया के साथ वेनेजुएला की वजह से उसके रिलेशन खराब हो रहे हैं।
और उसने बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ भी लगा रखा है, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है। नाउ अंडरस्टैंड, ट्रंप अपने लिए जीरो रिस्पेक्ट होल्ड करता है और उसने अपने ही बड़े बड़े लीडर के नाम रिवील करवा दिए। अब ये एप्स्टीन फाइल पार्ट्स में क्यों रिवील करी जा रही है? ताकि सभी लीडर्स को पता चल जाए कि अगर हमारे वाले का नाम आ सकता है तो तुम्हारा भी आ सकता है। और एक का नाम आती है, इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देता है और अमेरिका टैरिफ 25 से 18% कर देता है। शायद नहीं बोलना था। बिल गेट्स को एड्स हो गया था आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स विद द रशियन गर्ल्स। डोनाल्ड ट्रंप की एलिगेशंस हैं कि उसने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया। ये पता चल रहा है एप्स्टीन फाइल से। यूएस गवर्नमेंट ने दोबारा 3.5 मिलियन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया है। सोचो 3 मिलियन पीडीएफ रिलीज की गई है, जिसमें 20,000 से ज्यादा वीडियोस और 18,000 से ज्यादा फोटोज हैं। तो क्या कुछ होगा इसके अंदर? इस फाइल में जोरान ममदानी की मदर का भी नाम सामने आया है कि वो 2009 में एप्स्टीन आइलैंड पर गई थी पार्टी करने के लिए। जोरान ममदानी को यूएस में न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनाया गया है। क्या इसका कोई संबंध इसी एप्स्टीन फाइल से तो नहीं है? मेरे पास एप्स्टीन फाइल्स की सारी फोटोज, सारी वीडियो और सारे चैट का काला चिट्ठा मेरे पास है एक ड्राइव में। अगर आपको इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट में लिखो लिंक, मैं पर्सनली डीएम कर दूंगा। और हाँ, फॉलो जरूर कर लेना वरना डीएम नहीं आएगा। एप्स्टीन फाइल के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ल्ड के कैसे पावरफुल लीडर्स, बिजनेसमैन, रेस्पेक्टफुल पर्सन जो कि माइनर गर्ल्स के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते थे जिसके बारे में आप कभी सोच तक नहीं सकते थे। पर एप्स्टीन फाइल रिलीज तो हो चुकी है, पर आपको इसके फोटोज, ईमेल्स कहाँ मिलेंगे? आपको जाना होगा gmail.com पे। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे जो भी जेफरी एप्स्टीन की सारी ईमेल्स, कन्वर्सेशन और इमेज, वीडियो सारी क्लियरली वहां पे मेंशन है। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोरोना वायरस जिसने की पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था या फिर एक तरह से शटडाउन ही कर दिया था, वो कभी चाइना से फैला ही नहीं था। विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको बताता हूँ। कोरोना वायरस बनाने और उसकी वैक्सीन तक बनाने की फंडिंग जो है वो बिल गेट्स ने करी थी और इसका प्रूफ एप्स्टीन फाइल्स में साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स में 2017 के कुछ मेल्स सामने आए हैं जिसमें कि बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन के बीच किसी डेडली वायरस के रिलेटेड बात हुई है। कोविड-19 के आने के 2 साल पहले से इन्होंने अपनी सारी प्लानिंग डन कर रखी थी। मतलब कि बिल गेट्स, जिनकी की सारी दुनिया ही इतनी रिस्पेक्ट करती है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कभी ऐसा काम करेंगे। और बिल गेट्स ने तो पहले ये भी बयान दिया था कि इस दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जेफरी एप्स्टीन की कंप्लेन करनी थी। एप्स्टीन की? हाँ, वही जो बच्चियों और औरतों को दूसरे आइलैंड पे ले जाके उनके साथ गलत हरकतें करता था। अबे एड़े, वो मर गया 2019 में। अगर आपको लगता है कि जेफरी एप्स्टीन जैसा सिर्फ एक ही आदमी था और ऐसी हरकतें सिर्फ एक एप्स्टीन आइलैंड पे ही होती थी, तो एड़ा मैं नहीं, आप हैं। क्या मतलब? दिल्ली में सिर्फ 2026 के अंदर 800 से ज्यादा लोग मिसिंग है, यानी 50 से ज्यादा लोग पर डे, और उसमें शॉकिंगली 500 से ज्यादा औरतें हैं और 190 से ज्यादा माइनर्स। हाँ, नया मामला है, पुलिस तहकीकात कर रही है। 200 लोगों को ढूंढ भी लिया है। नया? पिछले साल 2025 में सिर्फ दिल्ली से 24,000 से ज्यादा लोग मिसिंग थे, जिसमें सिर्फ 15,000 ही ट्रेस हो पाए। बाकी कहाँ गए? और पिछले 10 साल में सिर्फ दिल्ली से 2 लाख से ज्यादा लोग गायब, जिसमें आज भी 52,000 केसेस पेंडिंग है। कहाँ जा रहे हैं सर ये लोग? कौन उठा के लेके जा रहा है सर इन्हें, और क्यों? क्या इन पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर? क्या इंडिया के आसपास भी कोई एप्स्टीन आइलैंड है सर? जवाब दीजिए।